Hello students, how are you all? Hope you all are fine at home. So today we are going to continue our chapter number 9 of class 2nd, that is My Fun Day. Okay, so today we are going to start from here. Okay, fill in the table. What I like best, आपको बताना है कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है. ओके, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और फ्लावर में. ओके, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. ओके, मंथ्स इन विच इट कम्स, आपको बताना है. जो आपने यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्लावर, वो आपको बताना है ये कौन से मंथ्स में आता है. ठीक है, आप ये समर, विंटर ये तो सीजन हो गया, बट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मंथ का नाम लिखोगे कि किस मंथ में. जैसे मैंगो है तो वो कौन से मंथ में आता है. ठीक है, आप वो लिखोगे, ये भी ठीक है, बट आप मंथ लिखोगे तो ज्यादा बेटर है. ओके, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू आर और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट. ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है. ओके, क्या करना है आपको, 5 फेस्टिवल्स के नेम लिखने हैं जिसमें आप आपके फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और साथ में वो भी लिखना है कि किस मंथ में ये फेस्टिवल आता है. ओके, सी नेम ऑफ द फेस्टिवल, यहाँ पे फेस्टिवल्स लिखे हुए हैं, एंड मंथ्स इन विच इट कम्स, और आपको मंथ भी लिखना है कि कौन से मंथ में ये फेस्टिवल आते हैं. ओके, यू कैन राइट विथ योर इंटरेस्ट. ओके, नेक्स्ट पेज, ड्रा अ सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल. यहाँ पे एक सीन बनाना है किसी भी फेस्टिवल का, मे बी होली, दिवाली, दशहरा, ईद, एनी फेस्टिवल एज यू विश. ओके, नेम्स of some of the months are missing in the given below. Fill in names of those months. See, some fill in the blanks. You have to write months after what will after come. Okay, see, जैसे February है तो what will next, March. Okay, January, February, March, April, what will next, May. Okay, so इस तरह से आपको कंटिन्यू ये कंप्लीट करना है. लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट. आपको कैलेंडर देखना है और ये फाइंड आउट करना है विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी जैसे 2021 स्टार्ट हुआ है ना, सो फर्स्ट मंथ कौन सा है, जनवरी है ना. सो यू कैन राइट हियर जनवरी. ओके, विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद क्या आता है, विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले क्या आता है, एंड विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. ओके, लास्ट मंथ कौन सा है ईयर का. व्हेन यू फिल इन द ब्लैंक्स, you can do this easily. Okay, next page, February is different. So we will see how February is different. Long months have 31 days and short months have 30 days. कुछ मंथ्स होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं और कुछ मंथ 30 डेज के होते हैं. ओके, 4 months have 30 days, 7 months have 31 days. Okay, so you have to remember this. How many months have 30 days? 4 months. And how many months have 31 days? So 7 months. Okay, now February is the shortest month. In some years it jumps for fun. क्या कह रहे हैं कि जो फरवरी है वो सबसे छोटा मंथ है, और ये कभी, जैसे फरवरी जो है वो कभी 28 डेज का होता है, और जो लीप ईयर होता है उसमें वो 29 डेज का हो जाता है. ठीक है, लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट विच मंथ्स हैव 30 डेज. अब आप कैलेंडर देखोगे और चेक करोगे कि किस मंथ में 30 डेज होते हैं. ओके, you can see this is a calendar of 2020. Okay, see, in January 31 days,
February 29 days, March 31 days, and April 30 days. Okay, so you can write here April. Okay, after that April, after that May 31, June 30. So you can write here June, and July 31, August 31, September 30. So you can write September. Okay, after that October 31, November 30, and December 31. So we can write November. Okay, so we can write here November. How many months have 31 days? We already read it. 7 months have 31 days. Okay, so what we will write here? 7. How many days are there in February? So we can write 28 and 29. Okay. How many days together are there in May and June? See, May 31 and June 30. So 31 and 30, 61 days. Because we together May and June, what we have done? We have done May and June month days add. Okay, आपको क्या करना है? हमें टुगेदर पूछा है ना. व्हाट इज हियर? टुगेदर. टुगेदर मीन्स साथ में, यानी मई और जून को साथ में करने पर वो टोटल कितने होते हैं? तो वो 61 डेज होते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी एडेड. हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई? सो जुलाई में कितने संडे होते हैं? सी दिस वन, संडे, मंडे. सो संडे काउंट करेंगे 1 2 3 4. सो वी हैव टू राइट हियर 4. व्हाट इज द डे ऑन योर बर्थडे? आपका जो बर्थडे आता है वो किस दिन आता है? सो यू हैव टू राइट इट बाय योरसेल्फ. फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज. आपको समर हॉलीडेज के लिए कितने दिन मिलते हैं? मे बी 30 डेज. एंड हाउ मेनी विंटर डेज डू यू हैव? सो 8 डेज. ओके, नेक्स्ट पेज वी विल डू blow hot and blow cold. See what he is saying. I am Ashraf. I live in Kashmir. ये कहाँ रहता है? कश्मीर. Most of the time here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. Chatter means ठंड की वजह से जो दांतों का कड़कड़ाना शुरू हो जाता है ना, दांत में से आवाज आनी शुरू करती, मतलब जो ऊपर नीचे के दांत है वो जब टच होते हैं तो ऐसे ठंड, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से चैटर्स होने लगता है. ठीक है. आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर अ फायर. तो इसको कहाँ अच्छा लगता है बैठने में? या तो सनलाइट में या तो आग के पास. यू कैन सी हियर, जैसे ये बैठे हैं. व्हाट इज शी सेइंग? शी इज सेइंग आई एम लक्ष्मी. I live in Chennai. These days the sun is too hot. अब चेन्नई में बहुत ज्यादा गर्मी है. Okay. My feet burn if I walk barefoot. अगर ये खाली पैर चलती है तो इसके पैर जल जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से जो है फर्श है वो गर्म हो जाता है, धरती गर्म हो जाती है. I like to sit in a pool. और इसे पूल में बैठने में बहुत मजा आता है. And she is saying I am Rubaiya. I am in Meghalaya. Here the rains just don't stop. यानी मेघालय में कभी भी बारिश नहीं रुकती है. The sun is hiding behind dark clouds. जो सन है वो कहाँ छुपा रहता है? बादल के पीछे छुपा रहता है. कहाँ की बात हो रही है? मेघालय की बात हो रही है ना. Now next page. Have you ever felt? क्या आपने कभी फेल्ट किया है, फील किया है? योर टीथ चैटरिंग ड्यू टू कोल्ड. ठंड की वजह से जो दांतों का कड़कड़ाना शुरू हो जाता है. हैव यू फेल्ट इट? यस और नो? ओके, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. योर फीट फील हॉट ऑन वॉकिंग बेयरफुट. क्या आप खाली पैर कभी चले हो और आपके पैर जल गए हो? ऐसा कभी हुआ है? सो ये आपको खुद से करना है. नेम 1 month व्हेन यू कैन इजिली वॉक बेयरफुट. आपको एक मंथ का नाम लिखना है जिसमें आप खाली पैर आराम से चल सकते हो, क्योंकि जैसे गर्मियां होती है तो गर्मियों में खाली पैर अगर आप जाओ फर्श पे तो या ग्राउंड में जाओ तो पैर जलता है ना, और ठंड में भी पैर में फिर ठंड लगती है. तो आप ऐसा एक मंथ लिखो जिसमें आप इजीली खाली पैर चल सकते हो. सो यू कैन राइट हियर
अगस्त, ओके, बिकॉज अगस्त में बारिश का मौसम होता है, ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, ओके, सो यू कैन इजिली वॉक barefoot. Have you seen it raining for many days? क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि बहुत दिनों तक बारिश हो रही हो कंटिन्यू लगातार? So you can write yes, और आपने नहीं देखा है तो no, okay. In which month does it rain the most in your area? आपको बताना है कि कौन से मंथ में आपके एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है. आप जहां रह रहे हो उस एरिया के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ओके. नेक्स्ट वन, विच आर द हॉटेस्ट मंथ्स इन योर एरिया? आपके एरिया में, यानी आप जैसे गुजरात में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा मंथ वहां पे हॉटेस्ट होता है, मीन्स सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ओके. विच आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन योर एरिया? आपको बताना है सबसे ज्यादा ठंडा मंथ कौन सा है आपके एरिया में, ओके. विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर सीन अ लॉट इन द मई, जून एंड दिसंबर एंड जनवरी? आपको बताना है कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा देखे जाते हैं मई और जून में. आपको एक तरफ फ्रूट्स के नाम लिखना है, एक तरफ वेजिटेबल्स का नाम लिखना है. दिसंबर और जनवरी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी मई जून में कौन से फ्रूट्स ज्यादा मिलते हैं और वेजिटेबल्स कौन सी ज्यादा मिलती हैं. इसी तरह दिसंबर में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं और वेजिटेबल्स कौन सी मिलती है, ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें. इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएंगी वीडियो, है ना. सो दिस वन यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड राइट, ओके. सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड.